हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा गया बोर्ड पे नाउन केस। नाउन मतलब समझ चुके हैं आप पहले ही क्या होता है। नाउन का आइडेंटिफिकेशन, नाउन को पहचानना और नाउन का यूज और नाउन के ढेरों सारी जानकारियां हम सीख चुके हैं। अब बात करें नाउन केस। केस मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे केस मतलब होता है कारक। हिंदी में कहते हैं कारक। कारक होने का मतलब कि नाउन काम कैसे कैसे कर सकता है। ये जानिए कि नाउन काम कैसे कैसे करता है। आपने कहा कि यहाँ पे 4 तरीके से लिखे गए कि नाउन केस कितने होते हैं, 4। देयर आर 4 नाउन केस। आपने कहा कि नाउन केस कितने होते हैं, 4। कौन कौन से? फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड वोकेटिव केस एंड फोर्थ जेनेटिव केस। अब इनका काम समझना है। साफ साफ लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब जब नाउन किसी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो। जैसे आपने कहा क्या, रोहन प्लेज, रोहन खेलता है। एग्जाम्पल के लिए आपने लिख दिया क्या, रोहन प्लेज, रोहन खेलता है। तो रोहन काम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो यहां पे क्या बन गया, ये सब्जेक्टिव केस में नाउन हो गया। पहला केस आपका हो गया यहां से, बिल्कुल आसान है। दूसरा लिख दें हम अगर क्या, रानी गोज टू मार्केट। ये देखिए, रानी गोज टू मार्केट, रानी कहां जाती है, तो ये सब्जेक्टिव केस। और मार्केट क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल आसान है एकदम। जैसे हम कहा आई हेल्प रोहन, आई हेल्प रोहन, मैं रोहन की सहायता करता हूं। कौन करता है, मैं। तो ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है नाउन है, किसी का नाम आ गया नाउन। तो आपने कहा कि ये नाउन है, लेकिन किस केस में, अगर कोई केस पूछ ले इसका केस क्या है, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नाउन एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो आप कहेंगे उसे ऑब्जेक्टिव केस। इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को दूसरा नाम से भी जानते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं इसे, और इसी तरीके से ए टू जेटिव केस भी कहते हैं इसे। और बात रही वोकेटिव केस। अब तीसरा समझते हैं वोकेटिव केस क्या होता है। देखिए, बात करें अगर वोकेटिव केस की तो बहुत ही आसान होता है। जैसे हमने कहा किसी का नाम लीजिए, हमने एक नाम लिखा आपके आगे रवि, ठीक है। फिर हमने कहा क्या, ही इज अ गुड बॉय। चलिए बैड ना लिख के गुड लिख देते हैं। आपने कहा ही इज अ गुड बॉय, तो आपने यहाँ पे क्या किया कि इनको आपने पहले संबोधन किया, फिर उसके बाद आपने बोल दिया। तो वोकेटिव केस किसे कहेंगे, तो हम कहते हैं टू एड्रेस समवन। जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं, एड्रेस करते हैं, तब उस समय उसे कहते हैं वोकेटिव केस। आप किसी का भी नाम लेके बोल दीजिए। आपने कहा क्या, रोहन, राइट, रोहन। आपने कहा ही इज कमिंग विथ हिज फ्रेंड्स। रोहन आ रहा है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नाउन को क्या करें, एड्रेस करें। तो वोकेटिव केस किसे कहते हैं, टू एड्रेस समवन। क्या कहेंगे, टू एड्रेस समवन। इतना याद रखना है बस। वोकेटिव केस में सबसे लंबा और सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है जेनेटिव केस। तो आपने 3 केस 4 केस जान लिए पूरे पूरे। कौन कौन से, कि नाउन केस में 4 होते हैं। कौन कौन से, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और जेनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, जो नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, जो नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। वोकेटिव केस में किसे कहते हैं, जब किसी नाउन को एड्रेस किया जाता है तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। जेनेटिव केस किसे कहते हैं, जब कोई नाउन अपनी पोजीशन दिखाने की कोशिश करता है। पोजीशन, हाँ, पोजीशन का मतलब अधिकार दिखाने की कोशिश करता है। जैसे रोहन ने कहा कि रोहन की कार। अगर आपको कहना हो रोहन की कार, तो आप कैसे बताएंगे, तो आपके पास 2 तरीके निकल के आते हैं। कैसे, एक तो लिखते हैं क्या, रोहन्स कार। क्या लिखेंगे, रोहन्स कार, यानी कि रोहन की कार। या तो दूसरा तरीका आपने लिख दिया क्या, द कार ऑफ रोहन, रोहन की कार। यानी कि इसमें 2 खिलाड़ी हमें नए नए मिल गए। कौन कौन सा, एक अपोस्ट्रोफी यस और दूसरा हो गया ऑफ। तो यानी कि हम जेनेटिव केस के आगे, जेनेटिव केस में हम 2 चीजें सीखने वाले हैं। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफी नहीं अपोस्ट्रोफे, अपोस्ट्रोफे का यूज सीखेंगे। और साथ में क्या, कि आप कहेंगे ऑफ का प्रयोग सीखेंगे। हमें 2 चीजें मिल चुकी इसमें सीखने के लिए। क्या, पहला हमें मिल गया यूज ऑफ ऑफ का प्रयोग सीखना है, और दूसरा अपोस्ट्रोफे का यूज सीखना है हमें। 2 चीजें। तो सबसे पहले हम ऑफ का यूज समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ऑफ आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि जैसे हम ऑफ का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2 मीनिंग देगा। एक तो मीनिंग देगा क्या, जिसकी हिंदी निकल के आएगी का, के,
या की हिंदी निकल के आएगी। और दूसरी चीज जो है वो दिखाएगा क्या, आपने कहा कि जब भी हम का के की बात कर रहे हैं तो ये अधिकार दिखा रहा होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हमने कहा क्या, रामास कार, रामा की कार, रामा की कार, तो ये अपॉस्ट्रोफी यहां से निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं। इसी को दूसरा तरीका कैसे लिखते हैं, द कार ऑफ रामा, रामा की कार। सेम है, दोनों को हिंदी मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है की, का के की। लेकिन इसको तो अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो आपने देखा ऑफ का यूज पहला आ गया का के की सेंस में, जो कि क्या कर रहा है, आपने कहा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अधिकार यानी पोजीशन। तो जब का के की का अर्थ देगा तो ये दिखाएगा पोजीशन यानी कि अधिकार, पोजीशन यानी कि अधिकार को दिखा रहा होगा कि किसी ना किसी का अधिकार होगा, किसी ना किसी चीज पे, किसी ना किसी नाउन का, किसी ना किसी नाउन पे अधिकार होगा। ठीक है। दूसरा मीनिंग आता है, जैसे हमने कहा वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, जरा इसकी हिंदी बताइएगा क्या होगा। तो जो बच्चे सिर्फ रट लेंगे कि ऑफ का मीनिंग का के की होता है तो वो थोड़ा सा फंसेंगे। यहाँ पे कहेंगे एक का, उनमें से, नहीं, यहाँ पे ऑफ का सेंस आएगा में से। में से का मतलब क्या हुआ कि ये दिखाएगा सिलेक्शन को, क्या दिखाएगा, सिलेक्शन, सिलेक्शन, चुनाव को। जैसे उनमें से एक, उनमें से एक, तो यहां से ऑफ का सेंस क्या आ गया, में से। तो ये हमें दो चीजें समझनी होगी ऑफ का मीनिंग से। तो ऑफ का यूज काफी छोटा सा है और काफी बेहतरीन सा है। क्या कहेंगे, ऑफ का यूज कैसे करते हैं, आपने कहा दो सेंस देता है, एक का के की का जिसपे पोजीशन यानी कि अधिकार को शो करता है, तीसरा में से यानी सिलेक्शन का सेंस देता है। एग्जाम्पल के लिए ये आपके सामने हो गया, राइट। ऐसे अपने से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग सीख लेंगे क्या, कि किस तरीके से अपॉस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। सो टेक केयर, लव यू ऑल।